Yes, good morning. Welcome to my new class of grammar. In continuation with my previous class regarding conditionals. My dear, what I taught you in my previous class, it's hoped that you have done it well. And now there is some advanced version of that knowledge that I gave you in my previous class. So today it's up to you to understand well about the conditionals. अब हम कंडीशनल्स जो मैंने बताए थे पिछली क्लास में उसको कंटिन्यू करते हुए कंडीशनल के एडवांस लेवल पे आपको ले जाया जा रहा है। इससे पहले आप ये लोग ध्यान दें कि जब तक कंडीशनल को सही तरह नहीं समझेंगे तब तक इसमें आप गलतियां करते रहेंगे। स्पेशली जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस तरह की बहुत गलतियां हो सकती हैं और यू आर मोस्ट प्रोन टू कमिट एरर्स, कमिट मिस्टेक्स। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो चलिए सबसे पहले कंडीशनल वाला जो टॉपिक था मेरा कल परसों का पिछली क्लास का आपने देख लिया होगा। मैंने आपको बताया थे 4 तरह के कंडीशनल्स होते हैं। थोड़ा सा फिर भी रिकैप कर लेते हैं। 4 तरह के कंडीशनल्स होते हैं। पहला कंडीशनल जिसको हम जीरो टाइप बोलते हैं, दूसरा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। माने 4 तरह के आ गए ना। तो जीरो टाइप में केवल जनरल ट्रुथ वाले स्टेटमेंट आते हैं। जनरल ट्रुथ जैसे पानी को गर्म करेंगे तो उबलेगा, राइट, या कुछ भी है, चाहे बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी, साइंटिफिक ट्रुथ है। इस तरह के, या अगर आप रोज सफाई से रहते हैं तो आप रोगों से दूर रहेंगे। तो इसमें याद रखना आपको सिपरे सिपरे वाली बात मैंने कही थी। सिपरे सिपरे लगा दो इसमें। जनरल ट्रुथ मतलब सिपरे सिपरे का मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। इफ वाली क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा और उसके बाद वाली जो फॉलोइंग क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, उसमें भी माने सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है हमें। आज का टॉपिक मेरा मेनली कंसर्न है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को लेकर। और टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने अभी कहा था कि कंडीशनल सेंटेंसेस अगर मगर वाले होते हैं, माने जहां इफ आए वो कंडीशनल हो गया। लेकिन क्या बगैर इफ के भी हम कंडीशनल बना सकते हैं? आज का टॉपिक यही है, कंडीशनल्स विदाउट इफ। कंडीशनल्स विदाउट इफ, बिना इफ लगाए कंडीशनल कैसे बनते हैं, और इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ये मैंने यहां पे लिख दिया, इन्वर्जन। बिना इफ लगाए जो कंडीशनल्स बनते हैं उनको हम बोलेंगे इन्वर्जन। तो इन्वर्जन कैसे किया जाता है? इन्वर्जन का मतलब रिवर्स करना, उल्टा करना। तो उस सेंटेंस को पलट देना है आपने, वो इन्वर्जन हो जाएगा और बगैर इफ के भी सेंटेंस बन सकता है। तो ये सिचुएशन कई जगह आ सकती हैं, क्वेश्चन में आ सकती हैं, पेपर्स में आ सकती हैं, बात करते समय आ सकती हैं। आपको पूरा पता होना चाहिए कहाँ पे कैसे यूज करना है। तो देखिए टाइप 1 में कौन से सेंटेंसेस किस तरह के वो आते हैं। मतलब टाइप 1 में आते हैं रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी। याद रखना इस बात को, रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी और उसका आउटकम। जैसे अगर आप मेहनत करेंगे तो रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी ये कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और इस तरह के जो रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी वाले सेंटेंस होते हैं, माने टाइप 1 के होते हैं, उसमें क्या आता है, सिप्रे और सिंपल फ्यूचर। सिप्रे, सिंपल फ्यूचर मतलब सबसे पहले इफ वाली क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट आता है और मेन क्लॉज में विल आ जाएगा। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, सीधी सी बात है, आप पास हो जाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी है। इफ यू ब्रश योर टीथ डेली दे वोंट डिके, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, हालांकि गारंटी नहीं है। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट और विल होता है। अब चलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में हिपोथेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है। हिपोथेटिकल एक काल्पनिक सिचुएशन हम पैदा करते हैं, जो होती तो नहीं है लेकिन कल्पना में हम कुछ सोच लेते हैं, हिपोथेटिकल। जैसे इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, हो ही नहीं, हो भी नहीं सकता, लेकिन हमने मान लिया इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो इसमें आपने क्या देखा है, हिपोथेटिकल प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले सिंपल पास्ट आता है और उसके बाद वुड आता है। सिंपल पास्ट के साथ दूसरी क्लॉज में वुड आ जाता है। और टाइप 3 में आता है क्या, एक अनरियल पास्ट कंडीशन होती है। एक अनरियल जो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, अब हो गया तो हो गया, कुछ नहीं हो सकता। अनरियल पास्ट कंडीशन और उसका प्रोबेबल रिजल्ट क्या है। जैसे मैं बोलूं अरे यार मैं जल्दी उठ जाता तो पेपर दे देता, अब जल्दी उठ जाता, अब जो हो गया हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो एक अनरियल पास्ट कंडीशन है। तो इस तरह के जो सेंटेंस बने हैं
थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने पहले लिख दिए हैं और थोड़ा टाइम की बचत होगी तो आप इन पे ध्यान दो। इनको इन्वर्जन करना है बिना इफ के इनको कैसे बनाए। तो टाइप 1 में पहला सेंटेंस मैंने बनाया, टाइप 1 ये हो गया सिंपल प्रेजेंट और विल वाला, मतलब रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी वाला। इफ यू बाय दिस हाउस नाउ यू विल गेट ए गुड रिटर्न। यदि आप इस घर को अब खरीद लेते हैं तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा, राइट। ये फ्यूचर प्रोबेबिलिटी है और एक रियलिस्टिक सिचुएशन भी हो सकती है। अब इसको कोई कहे कि कैसे इन्वर्जन करना है, बिना इफ के कैसे बनाए, मैंने इन्वर्जन कैसे करना है। तो बिना इफ के क्या बनाना है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा आपको फॉर्मूला बताया। इसके लिए आपको रखना है इन्वर्जन के लिए हमेशा शावर हेड, दिमाग में बिठा लो, एक मंत्र है उसको बोलते हैं शावर हेड। तो बिना कंडीशनल मैं यहाँ पे लिख देता हूं शावर हेड। इसको लिखने का एक तरीका SHOWER शावर हेड, HAD हेड, हेड बोल रहा हूं मैं लेकिन हेड है उसे शावर हेड, लेकिन हेड इसलिए बोल रहा हूं ताकि समझने में थोड़ा सा ट्रिकी सा बन जाए। तो शावर हेड को याद रखना है, सारे आपको याद हो जाएंगे। और शावर हेड का मतलब होता है यहाँ पे SHO का मतलब हो गया शुड, SHO का मतलब शुड, WER और जोड़ दो तो शावर में वर, ये वर आ गया और हेड में हेड, आपको पता है ही। तो शावर हेड याद कर लो, यही जो इन्वर्जन है। तो शावर हेड पे चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने टाइप 1 में शुड आएगा, टाइप 2 में वर आएगा, टाइप 3 में हेड आएगा। ये क्रम ध्यान में रखना है। ये हमारा जो भी है ये कंटिन्यूएशन शावर हेड ही याद रखना है आपको। तो ये हमारा टाइप 1 है तो इसमें शावर शुड आएगा, इफ की जगह शुड लगा दो, बन गया आपका। तो ये इफ है, इसकी जगह अगर हम शुड लगा दें तो शुड यू बाय दिस हाउस, हम लिखेंगे शुड यू बाय दिस हाउस यू विल गेट ए गुड रिटर्न। बाकी पहले की तरह ये सेम ऐसे आ जाएगा, यू विल गेट ए गुड रिटर्न। डन। दूसरा सेंटेंस है इफ यू वर्क हार्ड, इफ की जगह आपने क्या लगा देना है शुड। तो शुड यू वर्क हार्ड, should you work hard you will succeed, you will succeed। ये आ गया टाइप फर्स्ट, राइट। अब चलते हैं टाइप सेकंड में, शावर माने टाइप सेकंड में वर, इसकी जगह क्या लगाना है वर लगाना है टाइप सेकंड में। ये टाइप फर्स्ट का है, ये टाइप सेकंड का है, ये टाइप थर्ड का है। फर्स्ट सेकंड थर्ड शावर हेड, फर्स्ट सेकंड थर्ड शावर हेड, ऐसे आप याद करेंगे इसको। अब चलते हैं इफ आई इनहेरिटेड मनी आई वुड बी रिच। देखो ये टाइप सेकंड में है जिसमें हम एक अनरियलिस्टिक या इमेजिनरी सिचुएशन जिसे बोलते हैं या हिपोथेटिकल कंडीशन होती है, होता नहीं है लेकिन हम ऐसे ही सोच लेते हैं यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। रिग्रेट होता है, इसमें रिग्रेट छुपा हुआ है। यदि मेरे पापा अमीर होते तो मैं पता नहीं क्या होता। इस तरह की अनरियलिस्टिक है हिपोथेटिकल बातें हम कर लेते हैं। तो इफ की जगह शावर वर लगा देना यहाँ पे। तो वर आएगा, वर आई इनहेरिटेड मनी, नहीं क्या आएगा बोलो, इफ आई इनहेरिटेड मनी आई वुड बी रिच। इसमें वर के साथ टू भी लगाना है, ये ध्यान में रखना है कि जब वर लगाएंगे तो वर के साथ में इसके बाद टू जरूर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो वर आई टू, तो हम लिखेंगे वर आई टू इनहेरिट। अब इनहेरिटेड नहीं आएगा, इनहेरिट, वर आई टू इनहेरिट, क्योंकि वर आ गया ना। तो वर आई टू इनहेरिट मनी क्या होगा, आई वुड बी रिच, आई वुड बी रिच। आगे समझ में। दूसरे में भी आया इफ आई वर ए बर्ड, वर आई ए बर्ड, यहां पे क्या आ जाएगा वर आई ए बर्ड, बाकी सब वही आ जाएगा, आई वुड फ्लाई टू हर, राइट। तो ये आपकी समझ में टाइप 2 भी आ गया होगा। अब चलते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या है, अनरियल पास्ट कंडीशन, अनरियल पास्ट कंडीशन और उसका प्रोबेबल रिजल्ट इन द प्रेजेंट, उसका प्रेजेंट पे क्या असर पड़ा। जैसे हम बोलते हैं ना मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, जबकि किया नहीं, और जब हो गया जो टाइम निकल गया उसको अंडन तो कर नहीं सकते हैं। अब देखिए इफ आई हैड वर्कड हार्ड, यदि मैं कठोर मेहनत करता जो कि की नहीं, तो आई वुड हैव बीन ए प्रोफेसर, मैं एक प्रोफेसर बन जाता। तो यहाँ पे एक रिग्रेट वाली टोन है हमारी,
यदि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे हैं, तो मैंने क्या होता, शावर हैड, तो यहाँ पे हैड आ जाएगा। इफ आई हैड, वो हैड से शुरू करो, इफ को हटा दो, हैड आई का आ जाएगा, इसको क्या आ जाएगा, हैड आई वर्कड हार्ड, हैड आई वर्कड हार्ड, आई वुड हैव बीन ए प्रोफेसर, वैसे उतार दो, आई हैव बीन ए प्रोफेसर। Okay, now another sentence. If I had got up early, यदि मैं जल्दी उठ जाता, I would have reached there, तो मैं वहां पहुंच जाता। ये भी एक रिग्रेट की टोन है। तो यहाँ पे क्या है, had से शुरू करेंगे, इसको हटा देंगे। Had I got up, had I got up early, I would have reached there। ये है हमारा क्या, इसका डन। ये हमारा कंडीशनल्स को कैसे बिना इफ के यूज किया जाता है। कंडीशनल को बिना इफ के यूज करने का जो प्रोसेस है, इसको इन्वर्जन कहा जाता है। और इन्वर्जन हमेशा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सेंटेंस का होता है। इसको करने के लिए आपने शावर हेड याद रखना है। शावर हेड, SHOWR, शावर हेड। शावर में SHO शुड के लिए आता है, वर के लिए आता है, हेड के लिए आता है। तो टाइप 1 में शुड लगाओ, टाइप 2 में वर लगाओ, टाइप 3 में हेड लगाओ, और इस तरह से आपका इन्वर्जन पूरा। इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस होते हैं। कमेंट्स में अगर कोई दिक्कत आती है मुझे पूछिए। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर in order to have the maximum benefits and also to motivate me. It's okay. Thank you very much.